वापस आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि बोरुटो 2 ब्लू ओटेस के चैप्टर 26 के स्पॉयलर्स जो है आ चुके हैं गाइस। तो चलो डिटेल में जो है इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं बोरुटो के स्पॉयलर्स के एक न्यू सफर में, जहाँ पे चैप्टर 26 के पहले कवर पेज के अंदर हम शारदा को देखते हैं। और इसकी पहले ही पैनल के अंदर में हमें जो है दिखाया था इनोजिन, जो कि हिमावारी के घर में जाकर उसे कुछ डिलीवर करता है और वो एक लिमिटेड एडिशन हनी होता है। और ये देखकर हिमावारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब देखो इनोजिन उसे जो है वो हनी देकर वहां से जाने लगता है। अब देखो ये मोमेंट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसके बाद जो सीन होता है उसमें हम देखते हैं कि कासिन कोजी का जो टोड है वो आकर यहाँ पे इनोजिन से बात करता है और वो उसे पूछता है क्या जो उसके अंदर हिमावारी के लिए फीलिंग्स है या नहीं। तो इसे देखकर जो इनोजिन थोड़ा सा यहाँ पे शर्माने लगता है। और लाइक सही बता रहा, ये जो यहाँ पे शिपिंग आ रही है, यहाँ पे जो मोमेंट्स यहाँ पे बोरुटो वालों ने दिखाया ना, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। वैसे देखो मैं इनकी शिपिंग से हैरान भी नहीं, क्योंकि इस टाइप की शिपिंग जो हमने पहले भी नारुतो के अंदर में देख के रखी हुई, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं यार। इस पर मैंने डिटेल में बात करी है इस वीडियो के अंदर में। इनोजिन जो यहाँ पे वो चाहता था कि वो हिमावारी को बचाए और कासिन कोजी उसे ऑफर करते हैं इस चीज के लिए। और जब इनोजिन यहाँ पे रेडी हो जाता है उनकी मदद के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि कासिन कोजी जो है इनोजिन को रिवर्स समन करके ओरोचिमारू के हाइड आउट पर बुला लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं बोरुटो का ये बहुत तगड़ा यहाँ पे पोज। अब देखो ये बोरुटो जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, मुझे देखकर ये लग नहीं रहा कि ये बोरुटो है, बल्कि ये मोमोसकी हो सकता है जिसने बोरुटो की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि लाइक तुम्हें याद होगा कि लास्ट के अंदर में कैसे जो है बोरुटो ने यहाँ पे मोमोसकी के साथ में डील करी थी कि अगर उसने जो जूरस को हराने में उसकी मदद करी तो वो जो है यहाँ पे उसे अपनी बॉडी कंट्रोल करने देगा। और मोस्ट लाइकली शायद यही हो रहा है इस चैप्टर के अंदर में। अब देखो ये पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ ये देखकर जरूर लग रहा है, क्योंकि इस तरह के पोज और ये जो एटीट्यूड जो ऑरा फार्मिंग हो सकती है वो सिर्फ यहाँ पे मोमोसकी ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है क्या बोरुटो के यहाँ मोमोसकी कंट्रोल कर रहा है या नहीं? मुझे कमेंट्स में अपने आइडिया जरूर बताना। और अब चलो बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि कासिन कोजी जो है बोरुटो से बात कर रहा होता है। इनोजिन को समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो उसे बताता है कि वो जो एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ से जो है अंदर और बाहर आने कोई रास्ता नहीं, यानी कि टेक्निकली अभी वो यहाँ पे फंस चुका है। वो उसे लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो उसकी मदद चाहता है। और अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसे जो चुपचाप से उसके घर में ले जाकर छोड़ देगा। इसके बाद फिर सीन जो है अगले पैनल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हिडारी और जूरा जो है बैठकर कुछ बातचीत करता है। हिडारी के और जूरा के आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल जाते थे। इस पर जो हिडारी पूछता है जूरा से, तो इस पर जो जूरा ये बताता है वो एक नॉवल पढ़ रहा था और उसकी जो स्टोरी है उससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया, जो कि लव के रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़े बहुत तो लव के बारे में बकवास भी कर रहे होते हैं। और यहीं पे हम बग के सिंजू मोमोसी को देखते हैं, जो कि शायद यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा होता है। ये बुक जो मोस्ट लाइकली जिराया की इचा इचा बुक है। अब भाई देखो, अब ये बंदे जो देखो जिराया कितना पॉपुलर कैरेक्टर के साले, उसकी बुक जो है यहाँ पे लिटरली सिंजूस भी पढ़ रहे हैं। ये है बस जिराया का जलवा का तई। मुझे लगता है काकासे भी एक सिंजू बन चुका है, जो कि इन लोगों को इचा इचा सप्लाई कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है गाइस इसके बारे में? यहाँ पे हम उन तीनों के बीच की डिस्कशन को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बग का सिंजू आखिर क्यों जो आयडा को टारगेट करना चाहता है, ताकि और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो जो है आयडा के जो एडवांस जेनेटिक्स है उसे जो यहाँ पे डिवावर करके इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। इसी वजह से उसने उसे टारगेट किया है। इसी के साथ ही जो है यहाँ पे सीन अगले पैनल पे शिफ्ट हो जाता है, जिसके अंदर में हम देखते हैं शिकामारू जो कि एल्डर्स के पास मीटिंग के लिए जा रहा होता है। कासिन कोजी जो है इनोजिन की मदद से उसे कांटेक्ट करता है और उनके बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है। और जब हम और कहीं ना कहीं इनोजिन को ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जो कितने बार ऐसे इस तरीके से जो रूल्स को ब्रेक करके रखा हुआ है, ये देखकर इनोजिन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और आखिर जो है शिकामारू जो कि विलेज का होकर आगे, वो जो है बोरुटो एक ऐसा बंदा जिसने कि नारुतो को मारा, तो उससे क्यों बात कर रहा है, उसे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। वो इन चीजों को प्रोसेस ही कर रहा होता है। इतने ही में ही हम देखते हैं कि शिकामारू और कासिन कोजी के बीच में जो बातचीत होने लगती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही जो है यहाँ पे शिकामारू जो एल्डर से पास जाता है, वहाँ पे वो लोग उससे बातचीत कर रहे होते हैं और वो लोग जो है उससे यहाँ पे क्वेश्चन करने लगते हैं सैंड मिशन के बारे में, जो कि तुम्हें याद होगा कि जिसके अंदर में जो है यहाँ पे शिकामारू ने बिना किसी के परमिशन के जो वो मिशन को अकेले एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पे जो है सैंड के उस मिशन की बात हो रही है, जिसके अंदर में जो है कोनामारू और उसकी टीम को यहाँ पे शिकामारू ने भेजा था, ताकि वो जो है यहाँ पे मात्सुरी और रुयू का थ्रोन ला सके। और देखो ये जो यहाँ पे शिकामारू ने ये जो मिशन किया था उसने अपने खुद के दम पे किया था, उसने किसी से परमिशन नहीं ली थी। वैसे लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। और यहाँ पे जो है कासिन कोजी ने पहले ही शिकामारू को वार्न किया था कि हो सकता है उसे जो होकागे की पोजीशन से भी हटा दिया जाए। शिकामारू को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन शिकामारू इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। लेकिन फिर भी जो एल्डर से बहुत ज्यादा सुनाते हैं यहाँ पर, उससे पूछने लगते हैं कि उसने किसकी अथॉरिटी के थ्रू जो है ये मिशन को करने का यहाँ पे प्लान किया था। और ऐसे जो इनके बीच में बातचीत चलती रहती है, जहाँ पे वो एल्डर्स जो है शिकामारू पे शक करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं जो बोरुटो है वो जो शिकामारू के साथ में मिला हुआ है। और ये सभी सुनकर जो सभी यहाँ पे पूरा हंगामा मच जाता है पूरे के पूरे वहाँ पे हॉल के अंदर में। जब इनोजिन ये सारी चीजें देखता है तो उसे समझ में नहीं आता आखिर वो जो है इतने हाई क्लास
लास्ट मीटिंग के अंदर में जो है ये लोग बाहर सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सुन रहे हैं, ये क्या हमेशा से इसी तरीके से चीजें करते हुए आए, तो कासिम को ये बताता है कि लोग उसे जो है हंट डाउन कर रहे हैं, तो उनका जो ये करना जरूरी ताकि वो जो सर्वाइव कर सके। और जैसे कि एनिमीज है उनके पास में जो है उन्हें हराने के लिए उन्हें हर तरीके की मेथड्स का अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हें जो है ये भी चीजें यहाँ पे अपनानी पड़ेंगी। और अब जो है इनोजिन भी जो इन चीजों का पार्ट बन चुका है, तो उन्हें जो उनकी मदद करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो है इनोजिन इस चीज के लिए रेडी हुआ था क्योंकि उसे जो हिमावारी को प्रोटेक्ट भी करना था, और वो इस चीज के लिए रेडी होकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक बार तुम जरा बोरुटो को यहाँ पे देखो, जरा जिस स्टाइल में वो बैठा है, इसे देख के साफ पता चल रहा है गाइस कि यहाँ पे जो है बोरुटो की बॉडी को कहीं ना कहीं मोमोशिकी कंट्रोल कर रहा है। भले ही वो जो नॉर्मली बात कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर में जो मोमोशिकी का ही हाथ मुझे लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, क्या सही में जो है मोमोशिकी यहाँ पे बोरुटो कंट्रोल कर रहा है या नहीं। इसके बाद फिर सीन जो अगले पैनल के अंदर में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयडा जो है सुमिरे और शारदा के साथ में बैठ के जो है बातचीत कर रही होती है, और वो उसे जो है थोड़ा बहुत टीज करती है बोरुटो के बारे में। जहाँ पे उनकी बातचीत के बाद फिर हम देखते हैं कि शारदा और सुमिरे जो थोड़ा बहुत यहाँ बोरुटो के बारे में बात करती है, कैसे जो उसे कन्फेस करना चाहती है, अभी उनके लिए समय नहीं आया। जैसे जैसे वो डिस्कशन आगे बढ़ती है, आयडा को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है इस चीज के बारे में, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से आयडा जो है एक सवाल करती है, क्या जो वो लोग उसके ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड है या नहीं, क्योंकि अगर उसके सामने आयडा है, उसकी चार्म से अगर वो अफेक्टेड है, तो वो किसी और के बारे में जो है लव की तरह जो बात नहीं कर सकते कि वो जो उसे कन्फेस करना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद जो है सुमिरे और शारदा को ये रियलाइज हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है आयडा को ये पता चल चुका है कि उनके ऊपर जो है ओमनीपोटेंस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे जो डैम्योन ये चीज देखता है, वो तुरंत मूव करने लगता है। अब देखो शारदा जो है यहाँ पे अपनी माइक्रो शारिंगन एक्टिवेट करने वाली होती है, लेकिन डैम्योन तुरंत जो है शारदा के पीछे आ जाता है, और शारदा और सुमिरे गला पकड़ लेता है और सीधा सीधा धमकी दे देता है कि अगर जो है वो चाहे तो शारदा गर्दन एक बार में तोड़ सकता है, और उसकी माइक्रो शारिंगन की एबिलिटी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो जो है काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देखो इसी के साथ में जो ये पैनल यहाँ पे एंड हो जाता है। देखो यार, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आयडा जो है शारदा और सुमिरे को मारना चाहती, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो है आयडा जो बोरुटो से 1-to-1 जो टॉक करना चाहती है, अगर उसने जो है शारदा और सुमिरे को यहाँ पे मार दिया तो उसका ये चांस भी जो चला जाएगा, तो हो सकता है कि वो उसे छोड़ दे। लेकिन ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे हमें जो है डैम्योन और शारदा के बीच की फाइट देखने को मिलेगी। अब देखो डैम्योन की एबिलिटी तो तुम्हें पता ही है, शारदा की माइक्रो शारिंगन की एबिलिटी भी जो हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर में देख के रखी हुई। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, अगर जो है डैम्योन और शारदा की फाइट जो 1-on-1 होती है, और अगर डैम्योन जो शारदा को अपनी एबिलिटीज यूज करने के लिए देता है, तो क्या जो है यहाँ पे डैम्योन जो है हारेगा या नहीं, या फिर जो है शारदा जीत जाएगी? यहाँ पे अपने आइडियाज मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है, और तुमसे जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज क्या यहाँ पे नोटिस करी है इस चैप्टर के अंदर, मुझे इसके बारे में जरूर बताना। और आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। बाकी मैं तो मिलता किसी और ऐसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो चैप्टर 27 की स्पॉयलर्स को जो कवर करूंगा। तो मिलता होगा तब तक के लिए किसी और वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तुम्हें वीडियो जरूर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं तो मिलता है किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।